देह और मैं दो अलग हस्तियां। देख लें ध्यान से, माटी का पुतला नीचे बैठा है। इसके सबसे ऊपर के भाग में, भ्रिकुटी के कमरे में, साउंड प्रूफ गुफा में, मैं आत्मा अकेली हूँ। अकेला ज्योति सितारा जगमग करता, इंद्रियों का शोर भी नहीं सुनता। इंद्रियां जो भी बोलें, भूख प्यास, सर्दी गर्मी दर्द, ये नौकर हैं। नौकरों की आवाज मालिक को प्रभावित नहीं करती। एकाग्र हो जाएं भ्रिकुटी के अंदर की गुफा में। तेज प्रकाश जगता ध्यान से देखते रहो। ये हूँ मैं मालिक। नीचे 5 तत्वों का पुतला बैठा है। अंतर की आंख को एकाग्र कर दो। जगमगाता ज्योतिपुंज दिखता रहे। शक्तिशाली प्रकाश सिर से चारों तरफ बाहर निकलता, सूर्य की भांति चारों ओर फैलता जा रहा है। ध्यान सारा ज्योति स्वरूप पर। किरणें फैलती दिखती रहें, 2 टुकड़ा हो जाएं। देह नीचे बैठी है, ज्योति ऊपर जगमग जगमग। किरणें फैलती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। देह से उपराम चलेंगे साक्षी अवस्था की ओर। देह से कोई ममत्व नहीं, कोई मेरापन लगाव नहीं। ध्यान से देख लेंगे अपने ज्योति स्वरूप में एकाग्र होकर। इस देह को नष्ट होकर 5 तत्वों में मिलता हुआ। निकल चलो मिट्टी के पुतले से। प्रकाशमयी काया में जगमगाता तेजोमय बिंदु उड़ चला ऊपर की ओर।
आसमां से पार, फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों के बादशाह के सामने मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। बाह पसारे बाबा खड़े हैं गले लगाने लिए, नजरों से श्रृंगार करेंगे नूर बनाने लिए। दिल की बात दिल से करूं, दिल की बातें दिल से करूं, हो उन पर बलिहार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। प्रकाशमयी काया में शक्तिशाली बिंदु बाबा के सामने बाबा से नजरें मिलाते बाबा का तेजमय प्रकाश मुझ बिंदु में समा रहा है और मैं न्यारा प्यारा प्रकाशमयी काया में बिंदु ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ। बाबा दिखा रहे हैं ग्लोब पर, ध्यान से देखो जहाँ शरीर बैठा है, ऊपर से नीचे देखो ये शरीर समाप्त हो गया, मर गया। ऊपर से दिख रहा है कुछ लोगों ने शरीर को जमीन पर लिटा दिया, उस पर सफेद चादर डाल दी, फूल डाल दिए, अर्थी सजा दी। कुछ लोग उसको उठाकर चल दिए शमशान की ओर, चिता पर रख दिया, अग्नि दे दी। मैं ऊपर से बाबा की किरणों में चमकता बिंदु प्रकाशमयी काया से देख रहा हूँ। ऊपर से दृश्य ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी। प्रणाम दे शांति। दीजिए।
ओम शांति बहन। सुरेश बहन नहीं है ना सर? नहीं जी, आप दे दीजिए, हम बोल देंगे। हाँ जी। आज की 20 जुलाई का वरदान बाबा ने दिया, बहुत ही सुंदर वरदान है। बाबा ने कहा, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास क्या है? हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय, संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई शेष प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। बाबा कह रहे हैं, जो खुशियों का खजाना बाप से प्राप्त हुआ है वो सबको बांटते रहो। स्लोगन है आज का, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। और इसका अनुभव हम सब आत्माओं को है। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं पुण्य आत्मा हूँ और स्मृति में रखा, एक सेकंड, कि हम पवित्र पौधे हैं जिनको बाबा से राज्य भाग्य मिला था, हम सब भूल गए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, वो बाप को याद करना है। और सेवा की पॉइंट ली कि जब परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में बोल दिया, फिर वो मिलेगा कहाँ? सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं ना, सबको पत्थर ठिक्कर में कह दिया, फिर परमात्मा कैसे मिल सकता है जब पत्थर ठिक्कर में कह दिया? फिर बाबा ने ये भी कहा कि ज्ञान सबको सुनाना है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई सुनता नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। और चिंतन का पॉइंट दिया, हम क्या थे, कितने सुखी थे, फिर नीचे उतरते उतरते रावण के चंगुल में फंसकर कितने दुखी हो गए। नशे का पॉइंट है, भगवान हमें इस रथ द्वारा पढ़ाते हैं, हम तो ईश्वर के पास बैठे हैं। और योग की पॉइंट ली, बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। और आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। और धारणा की पॉइंट ली कि राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में रहते ये समझना है कि मैं शूद्र नहीं ब्राह्मण हूँ और मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मैं विजय माला में आऊं। और अपनी चेकिंग करनी है, अपने में जांच करनी है कि मेरी आइज सिविलाइज्ड है या क्रिमिनलाइज्ड। चेक करना है अपने आप को और सर्जन को अपनी पूरी पूरी बीमारी जो है वो बतानी है। ओम शांति। थैंक यू निकल। आज की मुरली से जो सामान रखा, खुशी का दान देने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप को याद करें तो विक्रम विनाश हो। इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। धारणा, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। सेवा, भगवान इस रस द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो और फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाना है। चिंतन, कितना वंडर है, बाप ने सारा वर्षा दिया था, फिर रावण के संग से रचना और रचेता सब भूल गया, बाप की गिलानी कर बैठा। स्मृति, ग्रस्त में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भले करो, लेकिन सिर्फ बाप को याद करते रहेंगे। चेकिंग, अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर पंख नहीं होना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया
स्मृति में सदा बाप दादा को रख, अभिनाशी खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ। धारणा। शिवालय में जाने के लिए विकारों व सूत्रों से किनारा करना है। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। अभ्यास। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजयमाला में जा सके। अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आंखें व बुद्धि कहीं फंसती तो नहीं। स्मृति। हमें अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम जिस राज्य में थे वह फिर से पाने जा रहे हैं, तो इसके लिए जोर शोर से तीव्र पुरुषार्थ भी करना है। सेवा। खुशियों के खजानों से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देना है। अविनाशी खजाना बांटते जाना है। पाने वालों को यह लगना चाहिए कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी में रहते हैं और खुश होने का रास्ता भी बताते हैं। चिंतन। सर्जन बाप को 5 विकारों की बीमारी सर्जन बाप से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं चाहिए, सच सच बताना चाहिए, ताकि विकारों में वृद्धि ना हो सके। चेकिंग। मैं आत्मा बाप दादा की याद में रह सर्व कर्म करती हूँ, चेक करता रहना चाहिए। ओम शांति जी। ओम शांति। मैं समान रखा। आज बाबा ने जो बताया कि मैं अनुभवी आत्मा हूँ और सदा विजयी हूँ। और दूसरा योग के लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर रहना है, अपने आप को आत्मा समझना है। फिर आगे बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट बताया कि दृष्टि का जो क्रिमिनलिटी है, आंखों का, मुख का, काम क्रोध लोभ, उससे मतलब दूर रह के पवित्र बनना है, क्योंकि हम पवित्र पौधे थे अब अपवित्र बन गए हैं। तो चाचा जो सेवा के लिए बाबा ने बताया कि बाबा ने बताया सेवा में याद नहीं आ रहा। अच्छा, पांचवा पॉइंट बाबा ने बताया कि हमको भगवान पढ़ा रहा है। तो सेवा सेवा में बाबा इसलिए बताया था इसी में कि जो हमको बाबा दूसरे के शरीर में इस रथ द्वारा आके पढ़ाते हैं, ये दूसरों को समझाना है। और पांचवा पॉइंट यही था कि भगवान हमको पढ़ा रहा है। और छठा पॉइंट जो चिंतन की पॉइंट था कि कैसे वंडरफुल हम कैसे थे और मैं क्या था और क्या बन गया हूँ और मैं फिर क्या बन रहा हूँ। तो सतयुग का नज़ारा, मेरा सतयुग का राज्य कैसा था और मैं अभी क्या बन के फिर बाबा को भी गाली देने लगता हूँ। तो ये चिंतन की था। और सातवां पॉइंट चेकिंग का था, बाबा ने बताया था जांच करो दृष्टि कहाँ कहाँ क्रिमिनल हो रही है। तो ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं सदा विजयी देही अभिमानी आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली कि बाबा की याद से ही पाप काट रहे हैं। स्मृति। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। अपने बाप को, जिन्होंने हमें राज्य भाग्य दिया, उन्हें हम भूल गए, उनके ऑक्यूपेशन को भूल गए। अब राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से। सेवा की पॉइंट ली, भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, ये भी याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान है। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए, ये सर्विस करनी है। चिंतन। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजयमाला में आ सके। धारणा। अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है, देही अभिमानी बनना है। चेकिंग। शिवालय में जाना है तो इन विकारों को कहाँ तक निकाला है। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट हो गए तो एक मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आज की मुरली शुरू करेंगे।
ओम शांति। आज 17 मार्च 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। जैसा कि हेडिंग ही स्पष्ट है कि हमारा ये सहज योग है, सहज मार्ग है, और उसमें भी बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है और इसका कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या करना है, बाबा ने इस मुरली में बताया है। तो समराइज करते हैं। बाबा ने आज डबल विदेशी बच्चों को बोला कि डबल विदेशी बच्चे जो है वो डबल भाग्यशाली है, लास्ट में आते हैं और फिर भी फास्ट चले जाते हैं और फर्स्ट भी आने के उम्मीदवार बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि पहले पहले वाले बच्चों ने तो मेहनत करी है ना, मनन किया, मक्खन निकाला, और हम जो है बच्चे वो मक्खन खाने के समय पे आए हैं। तो हम कितने डबल भाग्यशाली है ना, सब कुछ हमें तो तैयार किया हुआ सामान मिल रहा है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रही, ज्ञान भी इतना रिफाइंड होके बाबा हमें सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अब आगे जो है आपने क्या करना है। बाबा ने कहा जैसे जो महारथी आत्माएं थी उन्होंने अपने अनुभवों से आपकी सेवा करी है ना, और अभी हमने भी क्या करना है, हमने भी आगे अपने अनुभवों के आधार पर आगे सेवा को आगे बढ़ाना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपको ये कार्य मुश्किल लग रहा है, कोई सहज है ना। तो बाबा ने कहा कि आदि से अंत तक का ज्ञान बाप दादा तो एक कहानी के रूप में सुना रहे हैं, तो कहानी सुनना और सुनाना तो अच्छा ही लगता है सबको, है ना। तो बाबा ने हमारे लिए तो कितना इजी कर दिया ना, ज्ञान को इतना रिफाइन करके, इतना स्पष्ट करके हमें बिल्कुल मक्खन तैयार मिला है। तो आगा बाबा ने बोला कि अपनी प्राप्तियों को देखो और प्राप्तियों के आधार पे याद करना जो है वो सहज होता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज से प्राप्ति होती है तभी हम उसको याद करते हैं ना। बाबा ने कहा कि बाबा ने तो हमें इतना ज्ञान देके, सारा ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया, तो हमने क्या करना है, सागर को गागर में समा दिया ना। बाबा ने तो हमें अल्फ और बे दो चीजों का ज्ञान कितना विस्तार में दिया है, और हम बाबा के बच्चे जो बने हैं, ज्ञान को कितना सागर को गागर में समाकर आगे आगे और भी सबको ज्ञान देना है। तो बाबा ने कहा कि दो शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाप, है ना। तो इसलिए टाइटल ही दिया है बाबा ने, सहज राजयोगी। तो बाबा ने कहा कि इसमें फिर मुश्किल क्यों होती है ना, उसमें मुश्किल क्यों होती है कि अपनी ही कमजोरी होती है, पूरा कोई पुराना संस्कार हम इमर्ज कर लेते हैं और फिर क्या होता है, अपनी शक्तियों को वेस्ट करने लगते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि शक्ति विहीन होके अपने को कमजोर समझते हैं, तो फिर क्या करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि जो भी कोई समस्या है उसको हाई जंप लगा के पार करना है। चलो अब मुरली को हम डिटेल में सुनते हैं। आज आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं बाबा। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं। क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। बाबा ने डबल विदेशी बच्चों की महिमा करी कि तो डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं, तो बाप दादा को जाना और फिर वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा बाबा ने कहा एक तो लास्ट में आते भी फास्ट जाएं, फर्स्ट जाने के ही उम्मीदवार हैं। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली हैं, जो बने बनाए पर आए हैं। पहले पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। क्योंकि शुरू में दीदियों दादियों ने तो कितनी कठिन तपस्या करी, 14 साल बिल्कुल दुनिया से अलग रह के इतना तप किया है ना, तो उन्हीं की मेहनत का ही फल हम खा रहे हैं। और मेहनत उन्होंने की और मक्खन बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे खा रहे हो। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं, और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हो गए ना। डबल भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला ही है, अभी और आगे क्या करना है। डबल भाग्य तो बाबा कह रहे हैं आपको ड्रामा अनुसार मिल गया, अब आगे क्या करना है। आगे बाबा ने कहा जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, उसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। जैसे हमें दीदियों दादियों ने अनुभवों से हमारी सेवा की, ऐसे हमें भी अनुभवी बन के औरों को भी अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट है वह पॉइंट नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है।
जब हम किसी चीज का अनुभव कर लेते हैं ना, अनुभवी हो जाते हैं, तब वो ज्ञान की पॉइंट जो है वो पक्की हो जाती है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है, इतना सहज अनुभव करते हो वह मुश्किल लगता है। फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से कि जब हम किसी चीज का अनुभव कर लेते हैं, किसी पॉइंट का हमने अनुभव कर लिया ज्ञान का, तो फिर तो वो सहज हो जाता है, क्या मुश्किल लगता है? एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है, एक तो हमने किसी चीज का अनुभव कर लिया तो सहज हो गया ना। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। अब जो बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है तो वो अब ऐसा लगता है ना एक कहानी होगी। बाबा ने आदि मध्य अंत का हमें जो सृष्टि का ज्ञान दिया, कैसे हम सृष्टि के आदि में आए, देवता स्वरूप में उतरे, फिर मध्य में पूज्य स्वरूप में, फिर संगम पे हम ब्राह्मण बने, तो फरिश्ता, तो फिर देवता बनेंगे। तो बाबा ने बोला कि ये तो कहानी सुनाना तो सुनना सहज लगता है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वह बाप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना। बाबा ने बोला कि जो बाबा बातें बता रहे हैं वो पहली बार नहीं सुना, अनेक बार सुना है, और अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा तो वो रिपीट होता है। तो हमने कल पहले भी सुना था और अब भी सुना है। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में सहज, अति सहज होता है। जब कोई हमने काम पहले भी किया हो फिर उसको रिपीट करें तो वो हमारे लिए सहज हो जाता है ना। तो हमने भी ज्ञान जो है कल पहले भी सुना, और फिर बाबा ने कहा रिपीट करने में, सुनने में तो सहज ही होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कोई नई बात कोई सुनाता है तो वो थोड़ी स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। जो बात बार बार कोई रिपीट करके सुनाता है तो वो तो हमें पता है कि ये तो हमें पता ही है पहले से, है ना, वो तो सहज लगता है। तो बाबा ने कहा याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। हमारे बाबा से कितने संबंध है ना, बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, स्वामी, तो सारे संबंध तो हमने बाबा से कितने नजदीक से संबंधों की याद है। नजदीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते हुए उनकी याद आती ही रहती है। जो संबंध हमारा इतना नजदीक होता है वो कोई भूलता थोड़ी है, वो तो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक हमें याद ही रहता है, याद करना थोड़ी पड़ता है। और फिर प्राप्तियों को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना कितना सहज है, अति सहज है। जब हमें कोई चीज कहीं से मिल रही होती है तो फिर हमें तो वो ऑटोमेटिक ही याद आती है ना, वो तो सहज ही है। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी अति सहज है और याद भी अति सहज है। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिकीलधों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा अब तो ज्ञान और योग का जो बाबा हम कोर्स करते हैं, बाबा ने हमें सिकीलधे बच्चों का टाइटल दिया ना, तो ज्ञान का कोर्स तो वो 7 दिन में समाप्त हो जाता है, और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया ना। किसी भी बच्चे को 7 दिन का कोर्स हम करवाते हैं, उसकी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, तो वो भी आगे किसी को कोर्स कराने का निमित्त बन जाता है। तो बाबा ने कहा सागर को गागर में समा दिया। सागर को उठाना तो मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं है। सागर को तो कोई उठा ही नहीं सकता, तो बाबा ने कहा गागर को उठाना तो मुश्किल नहीं है, आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को तो ज्ञान सागर ने पूरे ज्ञान को सागर में समा के सिर्फ गागर दिया है। बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाप। बाबा ने कहा ना 2 चीजें भी याद रखो, अभी बेड़ा पार है। तो याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया, तो इन 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है हमारा सहज राजयोगी। जैसा नाम है वैसा ही अनुभव करते हो, और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है? बाबा ने कहा कितना, बाबा ने सहज राजयोगी का टाइटल दिया। बाबा ने कहा इससे सहज कुछ और हो सकता है, फिर मुश्किल क्यों लगता है? उसका कारण बाबा बता रहे हैं, अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है। जब हम अपने पुरानी कोई कमजोरी, पुराना संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, तो बाबा ने बोला वही हमारे सहज रास्ते में फिर रुकावट डालता है और बंधन में बांध देता है, और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। बाबा ने कहा शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, और फिर क्या करते हैं, कमजोर समझते हैं, और फिर बाबा कह रहे हैं पत्थरों को जैसे तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सहज तरीका क्या है,
सहज देखा बाबा ने बोला पत्थर नहीं तोड़ना, लेकिन जंप लगा के पार होना है। अपने को ऊंची स्थिति में स्थित करके उस परिस्थिति को छोटा कर देना है। यह क्यों हुआ, यह होना नहीं चाहिए, आखिर यह कहाँ तक होगा। जब क्या क्यों की लाइन लगा देते हैं तो बाबा कहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों, यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना, ये व्यर्थ संकल्प जो है ना वो बाबा ने कहा पत्थर तोड़ने के समान है, जब हम का क्यों के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता है, एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हैं। जब हम बिंदी लगा देते हैं, जो हुआ कल पहले भी हुआ ड्रामानुसार, तो बाबा ने कहा जब हमने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया तो समझो हमने हाई जंप देके उसको पार कर लेते हैं। उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं उसमें 1 सेकंड लगता है। तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की हुई, जिस बात को फुल स्टॉप लगाने से 1 सेकंड में बात खत्म हो जाती है और हमने उसको खींच दिया इतना लंबा क्या क्यों में करके। तो बाबा ने बोला जो 1 सेकंड की बात थी उसको सेकंड में स्टॉप कर लगा देते तो वो हमारी ताकत बनता, पर हमने जो है उसको टाइम वेस्ट किया तो हमारी कमजोरी हुई कि नॉलेज हुई। दूसरी कमजोरी यह होती है जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती। दूसरी बाबा ने बात बताई कि जो हमें समय पर पॉइंट टच नहीं होती, हमारी बुद्धि में वो बात आती नहीं है ना कि ये ड्रामा है, अपने को भी बिंदी समझना है, परमात्मा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो अगर हमें ड्रामे के पॉइंट याद आ जाए तो हम जल्दी से उस स्थिति से हाई जंप लगा लेंगे। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि या डायरियों में भी बहुत होती है। बाबा कह रहे बच्चे बुद्धि अपनी डायरियों में लिख तो लेते हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देते। कॉपियां तो भर देते हैं, तो बाबा ने कहा जब समय आता है तो बाबा ने कहा समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो। जब हम ज्ञान की पॉइंट्स को रोज रिवाइज करेंगे, अनुभव में लाते रहेंगे, तो वो पॉइंट्स हमें याद रहेंगी। तो जब कोई परिस्थिति आएगी तो हम जल्दी से उसका अनुभवी होके उसको स्थिति को पार कर लेंगे। चेक करते रहो और अपने को चेक करते चेंज करते रहो। आपने कहा चेक एंड चेंज। जब हम अपने पॉइंट्स को रोज रिवाइज करेंगे, अनुभव में लाएंगे, हमें याद रहेंगे, तभी पर समय आने पर हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। अपने को चेक और चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। फिर बाबा ने बोला समय वेस्ट नहीं होगा, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। समझा? अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थरों को तोड़ने में नहीं लगना। बाबा ने बोला अभी व्यर्थ संकल्पों के जो हम हैमर, बाबा ने बोला ना कि हम पत्थर तोड़ने में अपनी शक्ति नहीं लगानी। बाबा ने कहा अब वो मजदूरी करना छोड़ो, अब बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समझ आएगा। जब बाबा ने हमें बेगमपुर का बादशाह बना दिया तो फिर बाबा कह रहे ना समस्या होगी ना उसको समाधान करने में हमारा समय बीत जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे। जब हम इन पुराने संस्कारों को खत्म कर देंगे तो बाबा ने बोला हमारे दास बन जाएंगे, फिर वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। बाबा ने कितने सम्मान दे दिया हमें। फिर आगे बाबा जर्मन पार्टी से मिल रहे हैं। बाबा जर्मन वालों की महिमा कर रहे हैं। सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो, बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ तकदीर को देखते हैं। जैसे बाप हर एक के मस्तक पर चमका हुआ सितारा देखते हैं, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। बाबा कहते हैं मैं तो हर एक के मस्तक पे आत्मा का चमकता हुआ सितारा देखता हूँ, तो आप भी देखते हो। माया चमकते हुए सितारे को कभी ढक तो नहीं देती। बाबा पूछ रहे हैं कभी माया तो नहीं आ जाती आपके चमकते सितारे को ढकने के लिए। माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? आज और अब यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन माया जीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। हिम्मत है ना? तो बाबा ने तो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया। माया जीत जगत जीत बाबा ने बोला बन के दिखाएंगे। हिम्मत रखनी है, हिम्मत है ना? अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य करेंगे। बाबा ने बोला ना हिम्मत आप करो और बाबा मदद, 1000 कदम बाबा मदद करने आएंगे। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप मदद देंगे।
एक कदम उठाना तो सहज है ना, तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुबन वरदान भूमि से वरदान ले जाना। तो बाबा ने बोला मधुबन में, बाबा के सामने जो बच्चे थे, बाबा ने कहा मधुबन से अपना ये टाइटल लेके जाना, सहज योगी का टाइटल। यह जर्मन ग्रुप नहीं लेकिन सहज योगी ग्रुप है। कोई भी बात सामने आए तो सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा। बाबा कह रहे कोई बात आती है ना तो बाबा के ऊपर छोड़ दो, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। जय बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है, सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय बुला देती है। बाबा ने तो इतना अच्छा जादू का शब्द हमें दिया हुआ है, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा माया जो है ना वो भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को ही भुला देती है। तो यह अटेंशन रखना पड़े। जब यह अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा माया का तो काम ही है बुलाना, जब हम अटेंशन रखेंगे तो भी हम अनुभव कर पाएंगे। चाहे माया के समस्याओं के कीचड़ की कितनी भी हो, चाहे बाबा ने बोला माया की समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। क्योंकि कमल को भी दिखाते हैं ना कीचड़ में, तो वो कीचड़ से 2 इंच ऊंचाई होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप भी समस्याओं के कीचड़ से परे ही रहेंगे। आप ही का चित्र है ना कमल पुष्प, इसलिए देखो जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प बनाया ना। जर्मन वाले उनके बाबा के सामने होंगे जिन्होंने झांकी में बनाया होगा कमल पुष्प। सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं या आप भी बैठे हो, तो सिंबॉलिक है ना कि दुनिया में रहते हुए भी हमें कमल फूल समान, बाबा कहते हैं ना, पवित्र बनना है। बाबा पूछे सिर्फ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, आप भी बैठे हो। कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है, आसन को कभी नहीं भूलना सदा। तो फिर सदा चेयरफुल रहेंगे। अगर अपने आसन को नहीं भूलेंगे तो बाबा ने कहा सदा चेयरफुल रहेंगे, कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। जब अपने आसन पे सेट रहेंगे तो बाबा ने कहा किसी भी हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी हमारी, चेयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि यह सदा सहज योगी सदा चेयरफुल है। समझा? कमल पुरुष के आसन पर सदा रहो, सदा चेयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। यह 3 बातें याद रखना। बाबा ने कहा सदा अपना कमल पुष्प आसन याद रखो, चेयरफुल रहो और सदा बाबा शब्द के जादू को कायम रखो। ये 3 बातें बाबा ने बोला याद रखनी है। फिर आगे बाबा ने जर्मन वालों की विशेषता बताई कि जो मधुबन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित होते हुए आए हैं। मधुबन से प्यार अर्थात बाप से प्यार। बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है। बाप का प्यार ज्यादा है या बच्चों का? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं प्रश्न। तो उन्होंने बोला बाप का। तो आपका भी बाप से पदम गुना ज्यादा है। बाप तो सदा बच्चों को आगे रखेंगे ना। बच्चे बाप के भी मालिक हैं। देखो आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक बनाएगा, बनेगा नहीं। बाबा तो हमें राज्य भाग देख के वानप्रस्थ चले जाते हैं परम धाम पे। बाबा ने बोला आप विश्व के मालिक बनते हो, बाप नहीं बनेगा। तो आप आगे हुए ना, तो इतना प्यार बाप का है बच्चों से। एक जन्म की तकदीर नहीं, 21 जन्मों की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। यह गारंटी है ना। बाबा ने बोला कि एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की बाबा अविनाशी तकदीर की गारंटी दे रहे हैं। जर्मन ग्रुप को कमाल दिखानी है। जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो तो आवाज निकाले कि हाँ गीता का भगवान शिव है। बाबा जर्मन वालों से कह रहे हैं कि अभी ये कमाल करके दिखाओ कि जो उन्होंने गीता के भगवान के चित्र बनाए थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो, जिस जिस जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो वो कोई ऐसे फंक्शन में आता है तो लोग उसको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं ना। तो बाबा ने कहा तो फिर आवाज निकले कि हाँ गीता का भगवान शिव है। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। बाबा ने कहा टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है, इस टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मुख्य बात यही है कि गीता का भगवान कौन? दुनिया वाले तो कहते हैं श्री कृष्ण। तो ये अगर सिद्ध कर दी तो बाबा ने कहा सारे विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। जैसे अभी मेहनत की है वैसे और भी मेहनत करके आवाज बुलंद करना। विचार सागर मंथन अच्छा किया है,
चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं। बाबा जर्मनी वालों की महिमा कर रहे हैं। फिर आगे बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? उत्तर, उस स्थान का वायुमंडल और परिस्थिति कैसी है। रिजल्ट कैसे दिखेगी ना, हर स्थान की किस आधार पर दिखेगी, वायुमंडल और वहां की परिस्थिति कैसी है, तो उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकल आए तो वह 100 से भी ज्यादा है। बाबा कह रहे हैं अगर कोई सख्त धरनी है जहाँ पर बहुत मुश्किल से बाबा के बच्चे जैसे बनाए होंगे किसने, तो बाबा ने कहा कि 1-2 भी जैसे बच्चे बाबा के बन जाए तो बाबा कहते हैं वो 100 से भी ज्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते लेकिन 2 को 100 के बराबर देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना, कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। जहां भी बच्चों को जाना होता है वहां सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने ये तो हमें वरदान शुरू से दे रखा है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा बाबा ने पूछा, किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? सेवा की वृद्धि के लिए बाबा ने बोला, रूप और वसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो। दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा, एक ही समय दोनों रूप की सेवा डबल रिजल्ट निकालेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा का, आप सबका धन्यवाद। अच्छे से मुरली सुनी। सब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रानी बहन के लिए है, डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं, कैसे स्पष्ट करें? हाँ जी, ओम शांति जी। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली कैसे हैं? एक तो बाप दादा को उन्होंने जाना, पहचाना, अपना माना। तो जैसे ही उन्होंने बाबा को अपना माना और वो वर्षे के अधिकारी बन गए। और दूसरा, आते तो लास्ट में हैं लेकिन फास्ट हो जाते हैं। फास्ट जाने की बहुत उम्मीदवार हो जाती है उनकी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीर पुरुषार्थ करते हैं। लास्ट में आने वाले किस हिसाब से भाग्यशाली हैं, जो बने बनाए पर आए। और पहले पहले वाले बच्चों ने, जो उन बच्चों से पहले पहले दादियां, दीदियां, वरिष्ठ भाई थे, सभी ने इतना पुरुषार्थ करके इतना यज्ञ को आगे बढ़ाया, इतना ज्ञान को चारों ओर फैलाया। और उन सब के बने बनाए मेहनत पर उन्होंने मक्खन निकाला। और लेट आने वाले बच्चे सहज ही आकर उस मक्खन को खा लेते हैं, यानी कि यज्ञ की सारी चीजों को धारण कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सहज ही वो हर भाई बहन से, दादी दीदियों से, वरिष्ठ भाइयों से, चारों तरफ से ही कुछ भी पूछें, कैसे भी समझें, उन्हें हर पालना मिल जाती है, हर चीज उन्हें समझ आ जाती है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो किसी से पूछते हैं तो उन्हें इतनी अच्छी तरह समझ आ जाता है, उन्हें अपने आप कुछ ढूंढने की, कुछ समझने की, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो लोग सहज ढंग से ही इस ज्ञान को पूरा प्राप्त कर लेते हैं। और पहले पहले भाई बहनों ने, वरिष्ठों ने इतना रास्ता तय करके उस अनुभवी बन गए हैं वो लोग। और उसी रास्ते को जब नए बच्चे आकर तय करते हैं तो सहज ही बुलंदियों को छू लेते हैं, अनुभवी बन जाते हैं और सहज ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए वो डबल भाग्यशाली हुए ना। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन के लिए, सुमन बहन के लिए। डबल भाग्य डामानुसार मिला तो अब आगे क्या करेंगे, विस्तार से बताएं। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। बाबा ने बताया कि जैसे डबल भाग्य तो हमें मिला है ड्रामा अनुसार, तो आगे के लिए बाबा ने जो बताया कि जैसे बड़ों ने सेवा की, बड़ी दादियों से, और जब जिन दीदियों से हमने शुरू में ज्ञान लिया
उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, उन्होंने दादियों के भी अनुभव सुनाए, फिर भाग्य विधाता बुक भी पढ़वाई। तो उसमें सारे अनुभवों से हमें इतना बल मिलता गया, तभी तो हमारे में हिम्मत आई कि हम भी चलें ज्ञान में। तो जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने हम सबको अनुभवों द्वारा हमारी सेवा की, तो वैसे ही हमें भी करना है, उनको देख करके जैसे उन्होंने किया। हमें भी बाकी सबको भी अपने अनुभवों के आधार से और बड़ों के अनुभवों के आधार से ज्ञान में चलाना है, उनको भी अनुभवी बनाना है, अनेकों की सेवा करनी है। बाबा ने बताया ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, वो अनुभव है एक एक शब्द का। कुछ भी जैसे आत्मा शब्द आया, परमात्मा शब्द आया, तो उसके अनुभव में हम खो जाए। ड्रामा की बात हो रही है तो 84 जन्मों की कहानी की बात हो रही है, तो उसको कहानी के रूप में, उसको अनुभव के रूप में लेकर आना, तो दूसरों को वैसे ही सुनाना, और फिर उनके लिए भी इजी हो जाता है ज्ञान में चलना और ज्ञान को समझना। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, सुमन बहन है, वो भी शेयर करें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अशोक भाई जी के लिए है। गागर को सागर में समा दिया, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया आपने। सागर को सागर में समाना, तो सागर को गागर में समाना। सागर तो उठा नहीं सकता है, लेकिन गागर में जो है सागर उठाई जाती, बाबा ने कहा। बाबा ने तो यहाँ पर दो शब्दों में ही बता दिया, ज्ञान और योग, अर्थात आप और बाप। अब वो समय तो रहा नहीं कि लंबा लंबा जो है बच्चों को जो है ज्ञान के जो कोर्स कराते थे। अब तो सारा आत्मा जाती है, कहती है फटाफट जो है, हमें जो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 8 दिन बैठ के ज्ञान को सुने। हमें तो सिर्फ योग सिखा दो, क्योंकि परेशान है। तो इसलिए हम अब बाप बच्चों को भी क्या करते हैं, बहुत संक्षेप में जो है कंडेंस करके ज्ञान को सुना देते हैं कि केवल आप और बाप, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है, और बाप परमात्मा वो भी एक बिंदु है, वो भी एक जो है चमकता हुआ सितारा है। तो इस प्रकार से उसको समझा देते हैं। तो बाबा हम कहते हैं कि जैसा जैसी आपकी आत्मा, ऐसे ही परमात्मा बाप की आत्मा। तो इसी प्रकार जब उसको समझाते हैं तो ये हम उसको सिर्फ एक ही चीज कह देते हैं, सर्व संबंधों का सुख जो है केवल एक बाप के साथ अनुभव कर। तो जब हम सर्व संबंधों का, तो उसमें क्या है, सारी चीजें आ जाती हैं, पूरा ज्ञान इसमें ही आ जाता है। दो चीजें होती है, मेरे ज्ञान और दूसरा योग। हम कहते हैं योग, योग जो है योग, बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से योग शब्द भी, शब्द योग जो शब्द है वो भी अपने आप में कठिन शब्द है, क्योंकि दुनिया वाले तो इसको हठ योग के रूप से ले लेते हैं, अष्टांग योग हो गया और है। लेकिन बाबा ने कहा चलते फिरते केवल मुझे याद करो। बाबा ने याद, योग को याद शब्दों में कहा। तो बाप के सारे संबंधों से याद करते रहो तो वो योग ऑटोमेटिकली लग गया। फिर एक बाप को याद करने का दूसरा आधार होता है प्राप्तियों के आधार पर। जब हम तो यही समझाते हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, संतुष्टता, प्रसन्नता, ये जो सब चीजें हैं यार, सब प्राप्त होंगी तुम्हें। जैसे हमें प्राप्त हुई है, ऐसे तुम भी इन सब चीजों को अनुभव में करो, महसूस करोगे। तो ये दोनों ज्ञान और योग जो है बहुत ही सहज करके जो है कंडेंस रूप में जो है बच्चों को हम समझा देते हैं। तो पूरा पूरा, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से हर आत्मा अपने आप में ज्ञानी हो चुकी है। केवल अब उसको अनुभव कराना है, और अनुभव कराने के लिए से बाबा आज की वीडियो भी कह रहे थे, अपने अनुभव से जो चीज अनुभव से कराएंगे तीर सीधा निशाने पर लगता है। तो केवल अपना जब अनुभव सुनाओगे कि मैं इस ज्ञान में कैसे आया और मुझे इस ज्ञान में आने से क्या क्या प्राप्ति हुई, मेरा जीवन ही पलट गया, मेरा जीवन की जो जीने की जो कला है वो मुझको समझ में आ गई। पहले मैं परेशान था, दुखी था, अब मैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, संतुष्टि, प्रसन्नता में विचरण कर रहा हूँ। इस पर बाबा ने यही कहा है, इसीलिए कहा बाबा ने कि सहज राज योगी हो, अर्थात हर पल काम करते हुए, प्रवृत्ति परिवार में रहते हुए भी निमित्त बन कार्य करते रहो, और मन से दिल से जो है बाप को याद करते रहो। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन और रूमी बहन के लिए। रितु बहन शायद मेरे को लग रहा है नहीं है, दुबई नहीं है। रूमी रूमी बहन भी नहीं है शायद ना। तो इसका आंसर को देना चाहता है तो दे दो, नहीं तो फिर मैं कर इसमें देती हूँ। यही है कि बाबा ने जो है, जब हम इतना सहज प्रकार से जो है
ज्ञान सुनते हैं और सहज भाव से जो हम जब योग सुन लेते हैं, तो बाबा ने हमें टाइटल दिया है सहज राजयोगी। अर्थात इस समय जो है संगम युग पर बाप के साथ योग लगाते लगाते राजशाही मिल जाती है भविष्य में। योग लगाते मीन बाप को याद करते करते पूरा वर्षा मिल जाता है। कहा ना, बाप और आप और बाप, बाप को याद करा तो वर्षा ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। तो इससे सहज और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई मुश्किल महसूस होती है तो उसका कारण बाबा ने केवल ये बताया कि एक आपकी जो कमी कमजोरी जो है, वो आपकी कमजोरी, आपका कोई ना कोई पुराना जो संस्कार है वही बंधन में आता है। और जब बंधन में आता है तो शक्ति तो है नहीं, क्योंकि शक्तिहीन हो चुके हैं। रावण के राज्य में रह के हम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हैं भिखारी बन के। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो है पत्थर तोड़ने लगते हैं, अर्थात दिल शिकस्त हो जाते हैं। अगर एक ही चीज का मनन चिंतन क्यों, क्या, कैसे, इन क्वेश्चंस में लग जाते हैं, तो ये हुआ पत्थरों को तोड़ना। तो बाबा ने यही कहा कि अभी पत्थरों को तोड़ना नहीं है, हाई जंप लगाना है। अभी क्या, क्योंकि जो है संकल्प है इन्हें छोड़ दिया। टाइटल अपना जो है सिद्ध करना है, मैं सिखाए करना है। थैंक यू अशोक भाई। बाबा ने कहा ना, हाई जंप लगाने के लिए क्या करना है कि एक ही शब्द याद रखना है, ड्रामा। जब ड्रामा शब्द याद आता है तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं, हाई जंप लगा देते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन अनीता बहन के लिए है, बेगमपुर के बादशाह कैसे बनेंगे? हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया सबने। बाबा ने कहा कि बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं जब मन पे कोई भी बोझ ना हो। बाबा कहता है कोई भी समस्या आती है तो क्या करते हो, वो व्यर्थ संकल्पों का हैमर, बाबा ने उसको हैमर बोला, थोड़ी मार मार के, मतलब बार बार उस बात को डिस्कस कर करके कि वो समस्या जो है व्यर्थ संकल्पों के, उससे तो नहीं टूटेगी। तो बाबा कहता है कि इतने जो मुरली के पॉइंट्स होते हैं वो डायरियों में तो लिखते हो, लेकिन उस ज्ञान के पॉइंट्स को जो है उसको लाइफ में यूज नहीं करते। जब समय आता है उस ड्रामा के पॉइंट को, ज्ञान के पॉइंट को यूज करना है कि समस्या जो आई है वो तो चली जाएगी। गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि बात को भी समझ है कि मैं 5000 वर्ष बाद ही ये बात आएगी, लेकिन हमें जो इतना ज्ञान बाबा ने दे दिया, बाबा ज्ञान सागर के बच्चे ये भूल जाते हैं कि उस समस्या में उलझ जाते हैं। तो किसी समस्या में हमें उलझना नहीं है, वहां पे ड्रामा के पॉइंट को, ज्ञान के पॉइंट को यूज करके सब बाबा को समर्पित करके बाबा कहता है कि बेगमपुर के बादशाह बन जाओ। तो क्योंकि बीच में होता क्या है, कोई भी बिना वजह का हमें डर आ जाता है ना, कि हाय पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पुराना स्वभाव संस्कार हमारा जो होता है उसके हम वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते वो सब छोड़ दो, सब कुछ बाप को समर्पित कर बेगमपुर के बादशाह बन जाओ, सारे गम बाबा को दे दो। तो बाहर अपने आप ही समस्या का समाधान हो जाता है जब हम थोड़ा सा ड्रामा के पॉइंट को, उस ज्ञान के पॉइंट को उसमें धारण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तभी तक मशीन बनोगे, ताजधारी भी तभी बनोगे, तिलकधारी भी तभी बनोगे। क्योंकि बादशाह कौन है, जिसको कोई गम नहीं है ना। अगर बादशाह को तो यही है ना कि कोई गम, कोई फिक्र ही नहीं है, तो हमें बाबा जो है भविष्य में तो बादशाह बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अभी बाबा कह रहा है कि कोई गम नहीं रखो, तब नशीन, मतलब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, अपने आत्म ताज जो बाबा ने दिया है विश्व जिम्मेवारी का, उसके ऊपर रहो, बाबा की दिल तक नशीन बन के रहो। आत्मिक स्मृति का तिलक बाबा ने लगाया ही है, तो बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट प्रीति बहन है शायद लाइन पे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति जी। हाँ जी, जर्मनी वालों से बाबा ने क्या कहा? पहले मैं साकार के भी पॉइंट्स बोल दूं। हाँ जी बोलो। आज, हाँ, आज सो मान लिया मैं पुण्य आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी, और गृहस्थ में रहते भी, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते भी, सिर्फ और सिर्फ बाप को याद करते रहना है। धारणा शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। सेवा, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और हमारे पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देने की सेवा करनी। चिंतन, खुशियों के खजाने से संपन्न बनने का चिंतन करना है,
माया रावण के संग में आकर हम पवित्र पौधे अपवित्र बन गए थे, अब फिर पवित्र बनने का चिंतन करना। स्मृति अनुभवी आत्मा बनने की स्मृति रखनी है ताकि किसी भी बात में धोखा न खा सके। चेकिंग अहंकार में तो नहीं आते। अब जर्मनी वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि बाबा जर्मनी वालों को सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त कह रहे थे, और वो कह रहे थे जिस तरह से ना बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं, तो ऐसे ही ना हमें भी हर एक के, या जर्मनी वाले से या हमें सभी के लिए, कि हर एक के मस्तक में हमें सदा चमकता हुआ सितारा देखना है कि कहीं माया इस सितारे को ढक ना ले, और हमें माया जीत जगत जीत बनना है। और आज और अभी जब ये मुरली चली बाबा ने कहा, तभी हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन माया जीत जगत जीत बनकर ही रहेंगे। जब हम मदद ये हिम्मत रखते हैं ना, तो बाप दादा भी हमें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक कदम अगर हम हिम्मत का उठाते हैं तो बाप दादा हमें 1000 कदम मदद देते हैं। तो बाबा ने यही टाइटल दिया कि वरदान भूमि से सहज योगी का टाइटल लेके जाना। और जो जर्मन ग्रुप है, जर्मन ग्रुप नहीं बल्कि सहज योगी ग्रुप है, और कोई भी बात आए तो बाबा के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ एक बाबा शब्द याद रखो। तो बाबा शब्द जादू है, इतना श्रेष्ठ जादू है कि जिस समय भी माया आती है, अगर हम बाबा को याद करें तो माया को भूल जाते हैं, और अगर बाबा को याद नहीं करते तो फिर माया रह जाती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब आ रही है। अच्छा, प्रीति बहन का हो गया क्वेश्चन। अगला विनीता हाँ बहन जी। और रूमा बहन। हाँ जी, विनीता मेरी बहन तो आप आवाज बताएं। आई है ना, शांति, पूरा पहले क्वेश्चन मैं मैंने बोल बोला? देती आपकी आई है। ठीक। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। मैं बोल दूं बहन? हाँ जी, बोलो विनीता बहन। हाँ जी। माया सबसे पहला काम ये करती है कि बाबा को बुला देती है, बाप को बुला देती है, और बाबा कहते हैं कि सबसे पहला अटेंशन यही रखना है कि हर समय बाबा याद रहे, क्योंकि जब हम बाबा याद रहेंगे तो हमारी सारी समस्याएं हम बाबा को सौंप देंगे, और बाबा को सौंप देंगे तो हम हल्के रहेंगे और कमल फूल के समान अपने आप को अनुभव करेंगे। क्योंकि समस्याएं कितनी भी ज्यादा हों, लेकिन बाबा जो है वो उनसे ऊपर है, और बाबा उन सब चीजों से हमें अपलिफ्ट करेंगे। तो बाबा ने इसीलिए बताया कि हमेशा चित्र दिखाया जाता है कमल पुष्प का, और जर्मन वालों ने झांकी में भी कमल पुष्प बनाया है, और बाबा ब्रह्मा बाबा कमल पर बैठे हुए हैं। ओम शांति। बाकी दूसरी बहन बताएंगी। थैंक यू विनीता बहन। रोमा बहन तो है नहीं है, आपने बताना है तो और आगे भी बताओ। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप जो है वो कमल पे बैठे हैं, तो कमल पुष्प की स्टेज ही हमारा आसन है। जैसे दिखाते हैं ना कि सभी देवताओं के आसन दिखाए जाते हैं, तो मैं मन में वही सोच रही थी कि जैसे दिखाते हैं कि चूहे पे गणेश जी बैठते हैं, तो चूहा क्या होता है, छोटी छोटी हमारी समस्याएं वो हमें क्या करते रहती है, चूहा जैसे फुदकता रहता है, तो वो समस्याएं भी हमेशा हमें परेशान करती रहती हैं। कोई इधर से आती है, कोई बच्चे की प्रॉब्लम, कोई घर की प्रॉब्लम, कोई ये कोई वो, तो जिसने उस पर स्ट्रांगली, आसन का मतलब होता है स्ट्रांगली उस पर बैठ जाना, तो जो हम स्ट्रांगली उस पर बैठ जाएंगे ना, तो वो चीजें हमारी नीचे हो जाएंगी, समस्याएं नीचे हो जाएंगी, और हम उनसे ऊपर हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें हमारा आसन बताया कि कमल पुष्प समान आसन है। तो कमल पुष्प क्या होते हैं, वो जो कीचड़ से ऊपर होते हैं। तो माया को जो कीचड़ की दलदल है, वो कीचड़ की दलदल से ऊपर उठना है, तो हमें कमल पुष्प समान उस आसन पर स्ट्रांगली विराजमान रहना है। ओम शांति। आवाज आ रही थी बहनों? हाँ जी, आ रही थी, आ रही थी। चलो, थैंक यू विनीता बहन। अगला क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए है। जर्मन वालों की क्या विशेषता है? जी, ओम शांति। थैंक यू। जर्मनी वालों का विशेषता बाबा ने इसमें बताया कि मधुबन के लिए उनको प्यार है, तो जब भी मधुबन का प्रोग्राम होता है वो भाग भाग कर पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने ये बताया कि भगवान का मतलब मधुबन के लिए प्यार है,
तो मधुबन बाबा का है, तो मधुबन का बाबा से भी प्यार है उनको। तो बाबा ने यही बताया कि मधुबन का बाबा से भी प्यार है, इसलिए वो कभी भी मतलब बाबा इसलिए थोड़ा सा इसमें यही करते हैं कि बाप का प्यार और बच्चों का प्यार में किसी का प्यार ज्यादा है। हम सब जानते हैं बाप का प्यार ज्यादा होता है, लेकिन बाबा ने यहाँ बताया कि बच्चों का प्यार ज्यादा है, क्योंकि बच्चे मालिक है और बच्चों को सदा बाबा आगे रखते हैं। कोई भी काम होता है बच्चों को आगे रखते हैं। तो बाबा और बच्चे क्या है, बच्चे को बाबा ने बोला क्यों है कि बाबा बच्चे मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं, बाबा नहीं बनता है। बाबा बनाता है और फिर बाबा छुप जाता है बाबा। तो बच्चे मालिक बनते हैं, इसलिए बाबा का प्यार बच्चों से ज्यादा है। तो ये बताया कि ये जो गारंटी है, ये जो बाबा का प्यार है, ये जन्म के लिए नहीं है, ये 21 जन्म के लिए है। तो बाबा ने ये मधुर विशेषता है जर्मनी वालों का। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी। अब विजय भाई जी के लिए है, जर्मन ग्रुप को क्या कमाल दिखानी है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रमने भाई जी और सारी टीम का। बाबा ने एक विशेष टॉपिक है। बाबा कहते हैं कि जब यह सिद्ध हो जाएगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं स्वयं शिव है, तो जो है जय जयकार हो जाएगी। तो जब जब इस टॉपिक पर कोई भी चीज आगे बढ़ती है ना, तो बाबा बहुत खुश होता है। यहाँ यही बाबा ने कहा कि आप लोगों ने जो है ना ऐसा विचार सागर मंथन किया है, ऐसी आवाज बुलंद की है। क्या की है वह बुलंद, कि गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। तो इसकी बाबा मुबारकें भी दे रहे हैं और कह रहे हैं जब आपका ये टॉपिक सिद्ध हो जाएगा ना, तो सारे जग में जय जयकार होएगी। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि चित्र भी अच्छे बनाए हैं, बहुत अच्छा किया है। बाबा ने यहाँ अप्रिशिएट किया है। अब साकार मुरली के पॉइंट में शेयर कर दूं। आज की मुरली में ना दो नवीनताएं थी। एक तो पवित्र पौधा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। दूसरा बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास पॉइंट बाबा रोज देते हैं। फर्स्ट क्लास पॉइंट में जैसे मैं देख रहा था कि जब जब बाबा के किसी पॉइंट में नशा आता है, मजा आता है ना, तो वो अपने को ज्यादा फर्स्ट क्लास पॉइंट लगता है। यहाँ बाबा ने यही कहा ना। आज भी बाबा ने ना सत्युग का बड़ा वर्णन किया कि ऐसा वंडर है, बाबा आपको विश्व का मालिक बनाता है। वहाँ आनंद और मौज और अपार सुख है। क्योंकि जब मुरली में वहां सुनते हैं वहां भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरे को ये फर्स्ट क्लास ही पॉइंट लगे कि वो अपना राज्य है। जो अपना होता है ना, तो वहां कितना होता है, सीधा ध्यान ही वहीं रहता है। अपना देश है, अपना राज्य है, शिवालय है, राम राज्य है। वहां सब सिविलाइज्ड हैं, बहुत खुश हैं। और बाबा ने फर्स्ट क्लास किसको कहा, श्री कृष्ण जो है ये फर्स्ट क्लास है। और ग्रुप के हिसाब से मेरे को जो बताना है, सम्मान आज का यही लिया। मैं खुशियों के खजाने से संपन्न पुण्य आत्मा हूँ। और एक बाप की याद में रहना है। सतो प्रधान भी उससे ही बनेंगे, पाप उसी से कटेंगे, विकर्म विनाश वहीं से होंगे। और आज के माँ बाप को मुझे सूरज भाई ने कहा था कुछ पॉइंट निकाल के दिन भर अभ्यास करना है योग के। 3 पॉइंट आज के निकले थे योग के अभ्यास के हिसाब से। एक तो हम सत्संग में हैं, दूसरा भाई भाई की दृष्टि रखनी है, तो तीसरा बाबा ने कहा था देय मानी। तो दिन में बैठे बैठे इन पॉइंटों पे भी थोड़ा सा अटेंशन रखा। बाबा ने फिर आगे धारणा के पॉइंट कहा कि शूद्रों के संग से किनारा लेना है, क्यों, और हमें ना सुप्रीम सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। सेवा के लिए बाबा ने गाइड किया हमें कि रचना और रचता को समझाएंगे और उनको समझ आ जाएगी तो ऊंच पद पाएंगे। और नशे का पॉइंट था क्या, हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। और एक और फर्स्ट क्लास पॉइंट थी क्या, बाबा आकर अपना बगीचा देखते हैं, पवित्र पौधे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी का। थैंक यू विजय भाई। नेक्स्ट है सुरेश बहन जी के लिए है, बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं। ओम शांति। पहले वरदान सुनाएंगे जो बाबा ने भेजा था अमृत वेले सब बहन भाइयों के लिए। बाबा कहते हैं खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को
खुशी का दान देने वाले ही पुण्य आत्मा होते हैं। अब मैंने डिटेल बताया है कि इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। दुनिया में तो दुख है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तो खुशी है। तो दुखी आत्माओं को हमने क्या बांटना है? खुशी बांटनी है। जो बाबा ने हमें खजाना दिया उसी को तो बांटेंगे। ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। जो किसी को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। कहीं घूमने चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, अभी खुशी मिलेगी वहां, उसमें तो बहुत धन खर्च होता है। लेकिन बाबा कहते हैं आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना फ्री में मिला। बाबा ने बांटा और हमें मिल गया। और फिर अब सिर्फ जो मिला उसे हमने बांटना है। बांटना माना जब हम दूसरों को देंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी बहुत बहुत खुशी है। ओम शांति स्लोगन है जो बाबा ने दिया। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। ओम शांति। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। थैंक यू सभी का। शांत। हाँ जी, बाबा ने आज जो क्वेश्चन दिया मुझे बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बाबा ने कहा कि कौन से क्या स्थान बता रहे थे आप? हर स्थान की विशेषता कह रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा कि कोई भी स्थान, कोई भी समय, कुछ भी पूरा नहीं होता। बाबा कहते हैं चाहे धरती कैसी भी हो, चाहे बंजर भूमि हो, चाहे उपजाऊ हो, तुम अगर बीज डाल दोगे कभी ना कभी तो उसका फल निकलेगा। बाबा ने कहा ये रिजल्ट मैं देखता हूँ। एक वायुमंडल भी चाहे कैसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि कल राठी में भी फूल निकल आते हैं तो वो तो 100 से भी ज्यादा अच्छे हैं। जब कल राठी में ही निकल गए 2 फूल, तो 2 फूल की वैल्यू कितनी हो गई? 100% से भी ज्यादा। फिर बाबा कहते हैं मैं 2 को नहीं देखता, लेकिन 2 भी 100 के बराबर होते हैं, मैं उन्हीं को देखता हूँ। इसलिए जहां भी तुम बैठे हो वहीं पे अपने बीज बोते चले जाओ, कभी ना कभी तो उसके ऊपर फल निकलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। थैंक यू सुरेश माता जी। लास्ट क्वेश्चन है रेनू बहन के लिए। अगर रेनू बहन है तो वो अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ठीक है जी। ओम शांति। हाँ जी, रेनू बहन है। चलो, बाबा ने क्वेश्चन किया कि किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होगी। आंसर है कि रूप और वसंत दोनों रूप से सेवा करेंगे तो बाबा ने कहा दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा, एक समय दोनों रूप से सेवा करोगे तो डबल रिजल्ट निकलेगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का। अब ओवर टू रमनी भाई जी। ओम शांति। कल जैसे शाम को सेंटर में क्लास है, बड़ी दीदी आ रहे हैं, तो जूम के लिए कैसे करना है रमनी भाई जी एंड सारी टीम? हाँ, जूम नहीं कर पाएंगे फिर, क्यों कल वहाँ रहेगा तो शायद जैन। इसके लिए एक नवीनता कर देते हैं कि विजय भाई ना क्वेश्चन डाल देंगे, सारे अपने रिप्लाई रिकॉर्डिंग भेज दें इसमें। हाँ ऐसा ऐसा ही। करें क्या? हाँ जी, ऐसा कर विजय लेंगे। भाई क्वेश्चन डाल देंगे सुबह ही, हाँ तो हाँ फिर ना सभी उसकी ना रिकॉर्डिंग भेज दें। हाँ, अच्छा अच्छा। इसी ग्रुप में ना रिकॉर्डिंग भेज दें उसके रिप्लाई की। हाँ जी भाई जी, बहुत ठीक रहेगा। धन्यवाद आपका, बाबा का भी शुक्रिया। और पर जल्दी भेज देना। ठीक है बहन जी। नहीं नहीं, क्यों नहीं। ठीक है, बस आगे आप अपना कीजिए। हाँ। और अनिता बहन मंडे को फिर करेंगे जो पवित्रता के ऊपर एक करेंगे, टोटली पवित्रता के ऊपर। हाँ जी।
बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते, प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाएं झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आखिर वे दिन भी आएंगे, घर का इशारा जब पाएंगे। साथ आपके उड़ते उड़ते, हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है सांस सांस में तुम्हें बसा ले।